जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह को लगाई फटकार, नहीं मिली राहत। कर्नल सोफिया पर बेतुकी टिप्पणी करने वाले मंत्री को कोर्ट से झटका। सीजेआई बोले मंत्री हैं या ठेकेदार, कर्नल के खिलाफ बयान पड़ गया भारी। क्या कोई मंत्री देश की फौज के सम्मान पर भी सवाल उठा सकता है? क्या नेतागिरी के नशे में वर्दी की इज्जत तक भुला दी जाती है? दरअसल एक तरफ देश की बेटी सोफिया और व्योमिका पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के बेशर्म नेता बयान देकर देश की बेटी को आतंकियों की बहन बताकर उसका अपमान कर रहे थे, जो देश को नामंजूर है। मंत्री की भाषा ऐसी कि बरसात में भी आग लग जाए। वही हुआ कि मंत्री विजय शाह मंच पर थे, जैसे ही पाकिस्तान की बात आई उनकी हड़बड़ाहट ने ऐसा बयान दे दिया कि अब सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी देश की बेटी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उन्हीं के नेता बेलगाम भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस, सपा और पूरी विपक्ष एकजुट होकर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी है और इसे हर नारी और सेना का अपमान बताया है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इस समय सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया, साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंत्री की वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गया, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इसी बीच मंत्री ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है और सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताया है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि हाल ही में मैंने ये बयान दिया है, अगर उसकी वजह से किसी समाज की भावना को आहत हुआ हो तो इसके लिए मैं दिल से न सिर्फ शर्मिंदा हूँ बल्कि बेहद दुखी भी हूँ और सभी से माफी मांगता हूँ। देखिए माफी मांगने का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है, कोई बात गुस्से में अगर निकल गई। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महान भाव सदैव से ही भाजपाई और उनके संग साथियों और नारी विरोधी सोच के मुख्य पात्र रहे हैं। कुछ वर्षों पहले उन्होंने ही देश की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाली थी। बीजेपी की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसे झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्प्रचार खोल देते हैं। ऐसे लोग मंत्री तो क्या किसी गली मोहल्ले तक के भी जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। सवाल यह है कि इन्हें बीजेपी वाले स्वयं हटाएंगे या इनके खिलाफ एकजुट नारी शक्ति और जनता मैदान में आएगी। जब मामला कोर्ट में चीफ जस्टिस कृष्णा की बेंच के सामने आया तो कोर्ट का पारा चढ़ गया। सीजेआई ने तीखे सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई समय है ऐसी टिप्पणी करने का, आप मंत्री हो या ठेकेदार। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेना के अफसरों का सम्मान सर्वोपरि है। अगर कोई मंत्री इस सीमा को लांघेगा तो न्यायपालिका चुप नहीं बैठेगी। दरअसल कर्नल सोफिया वही अफसर हैं जिन्होंने 2016 में यूएन मिशन के तहत साउथ सूडान में बटालियन की कमान संभाली थी। वो भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने इस स्तर की लीडरशिप का अवसर मिला है। ये वही अधिकारी हैं जो अपने देश में जमीन और इज्जत के लिए लड़ने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय सिंह की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी इस बयान का संज्ञान लेगी? क्या मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर सेना के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है? ये बातें सिर्फ भाषण में ही सुनने में मिलेंगी। अब देश की जनता को तय करना होगा, सम्मान वर्दी का बड़ा है या कुर्सी का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।